3, 1 पतरस चैप्टर 3 ओके, और आयत 10, 11, 12। 10 11 12। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ, ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। आमेन आमेन आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत सिंपल वचन है, लेकिन फिर भी अर्थ गहराई का है। और अगर हम सही तरीके से ये वचन को पढ़ेंगे और ये इसका पालन करेंगे तो फिर हमें बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमारी लाइफ के लिए, भलाई के लिए हमारी। तो वचन 10 में इधर लिखा है कि, इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं और फिर ट्रांसलेशन करूंगा कि, For let him who wants to enjoy life and see good days, जो भी ये लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ या आनंद या एन्जॉयमेंट जो होता है वो उनको उसकी चाहत है या अच्छे दिन उनको देखने का उनका इरादा है, तो इधर एक एक कंडीशन डाला गया है कि उसकी जो जो जीभ है, टंग जो है, वो कुछ माड़ा या बुरा लफ्ज़ या उस जीभ से कुछ बाहर नहीं निकलने की बहुत लोड़ है। क्योंकि हमारी जो जीभ है, इसका जेम्स याकूब में बहुत और कुछ भी लिखा है, लेकिन याकूब में नहीं जाऊंगा मैं, इधर ही 10 या 11 में रुकूंगा। तो इधर हमें एक एक प्रॉमिस, खुदा एक वायदा जैसा कर रहा है कि अगर हमें लाइफ में, ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट, आनंद, खुशियाँ का दिन देखने का है, तो फिर खुदा बोल रहा है कि हमारी जो जीभ है वो बहुत ज़रूरी है कि वो अंडर कंट्रोल में रखने को। क्योंकि जीभ से हम बहुत लोगों को अच्छे चीज़ें भी बता सकते हैं या गालियाँ भी दे सकते हैं, या कुछ कुछ बुरा भी बोल सकते हैं या शराब भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी जो जीभ है वो अच्छी सलाह देने के लिए, अच्छी प्रार्थना के लिए, अच्छे हौसला देने की, तसल्ली देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर बहुत 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 भलाई हो जाएगी हमारी। हालेलुया। क्योंकि जैसा याकूब में भी लिखा है कि किसी की जीभ को टेम नहीं किया जाता है। टेम का मतलब, टेम में इंग्लिश में जो वचन होता है, लफ्ज़ है, जो किसी को कंट्रोल नहीं है। जैसा जो कुत्ता होता है वो एक घर का जानवर होता है ना, उसको हम सिखाते हैं, उसको टेमिंग बोलते हैं इंग्लिश में, टेम। ओके। तो इसी तरीके से हम हमारी जीभ को अंडर कंट्रोल करके हम सिखाएंगे सही सही कंट्रोल में रहने को और सही करने को, तो खुदा का वचन हमें बहुत बहुत हौसला दे रहा है कि हमारी भलाई हो जाएगी, हमारी हमारी आ, 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 हम अच्छे दिन देख पाएंगे। तो मुझे यकीन है कि सबको अच्छे दिन, खुशी के दिन देखने की चाहत में है। हालेलुया। किसी को बुरे दिन नहीं चाहिए, सही ना मेरी गल? सबको चाहिए कि वो अच्छे दिन देखेंगे और मज़े में रहेंगे। हालेलुया। वेलकम ब्रदर मनदीप कुमार, मेरा जिगरी दोस्त, वेलकम। तो ज़रूरी है कि हम ये वचन का पालन करेंगे, क्योंकि हम जीभ से बहुत लोगों को दुश्मनी कर सकते हैं या दोस्ती बना सकते हैं। जीभ से हम लोगों को शराब डाल सकते हैं या लोगों को ब्लेस कर सकते हैं। तो जीभ जो है हमारी, वो बहुत बहुत एक हमारा पूरा शरीर का एक 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 ऑर्गन है। जैसा दिल है, जैसा किडनी है, लीवर है, हाथ है, बहुत कुछ हमारा हिस्से है हमारा पूरा शरीर का। तो ये जीभ जो है वो जीभ के बारे में पास्टर नहीं खुदा ने इतना
जोर डाला है कि हमारा अगर जीभ सही हो जाएगी, सही काम करेगी, तो बहुत कुछ लाइन पे आएगा। हालेलुया। और ये जीभ में हम खुदा की तारीफ कर सकते हैं, खुदा की आराधना कर सकते हैं, खुदा हम आभारी हो कि खुदा को तानवर बोल सकते हैं, जो खुदा हमारे लाइफ में जो कर रहा है। तो इस्तेमाल करो आपकी जीभ अच्छी तरीके दे नाल इस्तेमाल करने को। अगर हम अच्छी तरीके दे नाल हमारी जीभ को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बहुत कुछ ब्लेसिंग आपके लिए, मेरे लिए वेट कर रहे हैं। हालेलुया। वर्स 11 में जाऊंगा मैं। लेट हिम टर्न अवे फ्रॉम विकेडनेस। दूसरा कंडीशन इधर डाला है। अगर आपको अच्छे दिन देखने का है, आनंद के दिन, खुशी के दिन, भलाई के दिन देखने का है, तो फिर दूसरा कंडीशन डाला है वचन में कि आप जो विकेडनेस, जो बुराई जो होती है, जो गंदेपन जो होता है, जो जिधर पवित्रपन नहीं होता है, उधर उधर आपकी निगाह मत लगाओ, या उस उसमें आप उधर का हिस्सा मत बन जाओ। हालेलुया। दूर रहो इधर से। जो भी झगड़ेबाजी या कुछ भी जो खुदा को पसंद नहीं है, उस चीज से आप दूर हो जाओ। लेकिन इधर भी लिखा है कि जो जो सच करने को उसकी चाहत है, उसको शांति की तलाश में रहने की लोड़ होती है। शांति की। तो अगर हम शांति की तलाश में रहेंगे, इंग्लिश में पीस। जैसे खुदा जब जिंदा उठा, पहला लफ्ज उसके मुंह से जो आए थे, डू नॉट फियर, आई ब्रिंग पीस। जो चेले डरे थे, खुदा मर गया था, पता नहीं था खुदा क्या हो जाएगा, और खुदा उस रूम में आया, और उस रूम में उसने जो एक दो जो गला की, वो डरो मत, मैं शांति लेके आ रहा हूँ, मेरी शांति आपको दूंगा, मैं मेरी शांति आपके साथ छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तो शांति बहुत ज़रूरी है, और हम शांति की तलाश में होंगे तो फिर हम अच्छे दिन देखेंगे। हालेलुया। इसका मतलब झगड़ाबाजी या लोगों के ऊपर कुछ चुगलियाँ, या लोगों के ऊपर गंदेबाजी का लफ्ज़, ये हमें नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से हम सच जो शांति है उसका पीछा करेंगे। और शांति का राजकुमार कौन है? आपको सबको पता है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है, और वो सच 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 जो शांति होती है, रियल रियल खा रियल पीस, वो ही खुदा दे सकता है। जो सच शांति, आपके दोस्त आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके माँ बाप बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो सच जो शांति होती है तूफान में या कोई हालात में, वो सिर्फ खुदा ही दे सकता है। पास्टर नहीं दे सकेगा आपको, ना ही कोई लीडर नहीं दे सकेगा। हम आपको हौसला दे सकेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो सच रियल शांति पीस, वो खुदा ही देगा। हालेलुया। क्योंकि वो राजकुमार है इस शांति का। और इधर भी लिखा है कि एक दूसरे दे नाल अच्छा रिश्ता भी रखने का। तो तीसरा जो लिखा है इंग्लिश में 11 में, कि एक दूसरे दे नाल अच्छी तरीके से रिश्ता रखो। अच्छा रिश्ता, चंगे रिश्ते की लोड़ है। कि हमारे जो रिश्ते, ये मीटिंग को हम नाम डाला है मेल मिलाप आते गलबात। तो हमारी जो गलबात होती है, जो मेल मिलाप, वो हमारे ब्रदर और सिस्टर के नाल अच्छी तरीके से होना मांगता है। इसका जो इरादा, इसका इंटेंशन जो बोलते हैं ना, इरादा, वो डबल नहीं होना मांगता है। क्योंकि कभी कभी लोग हमारे से दोस्ती चाहते हैं क्योंकि वो हमारे से कुछ उनको मिलेगा, इसलिए वो हमारे लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन वो कुछ मिल हमारे से कुछ उनको चाहिए, इसलिए वो हमारी दोस्ती के पीछे होते हैं। एक मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त था वो, अभी तो वो मेरे साथ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है इसका। लेकिन ये दोस्त इस तरीके का था कि उसकी दोस्ती जो थी
सच्चाई देना नहीं थी, क्योंकि वो दोस्त था लोगों का, मेरा और दूसरों का, ताकि उन उन दोस्ती से उसको कुछ मिलेगा, ऐसा करके वो दोस्त बना था। अगर हम दोस्ती अगर करेंगे किसी के साथ और हम सोचेंगे कि हाँ मुझे ही ये चाहिए वो चाहिए इस दोस्ती वल्लो, तो फिर हम हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हालेलुया। दोस्ती जो होती है वो उसका मकसद जो होना मांगता है वो प्योर होना मांगता है, प्योर, साफ, पवित्र भी होना मांगता है। हालेलुया। नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर हम वचन के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि हम फिर डुप्लीकेट बन जाएंगे। हालेलुया। हम खुदा को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और उसमें हमारी भलाई नहीं होगी, हमें हम बेवकूफ़ बनाएंगे। लेकिन जो दोस्ती जो होती है वो दिल से सही तरीके से एक्सप्रेस होने की लोड़ है। एक्सप्रेस का मतलब उसका उसका स्वभाव, उसका मकसद दोस्ती का। तो ये ज़रूरी है, अगर आपको अच्छे दिन देखने का है, आनंद के दिन, खुशी के दिन, अच्छे अच्छे दिन देखने का है, तो फिर ये लोड़ है, इसकी लोड़ है। बस आयत 12 में लिखा है, फॉर द आइज ऑफ द लॉर्ड आर अपॉन द राइचस। खुदा की निगाह जिन पर है जो सच्चाई देना चल रहे हैं। तो ये तीसरा कंडीशन है। अगर आपको और मुझे अच्छे दिन देखने की लोड़ है, या देखने का देखने की चाहत है, खुशी के दिन, आनंद के दिन, शांति के दिन, तो ये ज़रूरी है कि खुदा की आंखें किस पर होगी? जो पाप कर रहे हैं उस पर नहीं, जो जो झगड़ा कर रहे हैं उन पर नहीं, जो जो खुदा के साथ जो नहीं चल रहे उन पर नहीं, लेकिन जो सच्चाई के नाल जो जो चल रहे हैं, खुदा की निगाह उन पर है। और फिर उधर लिखा है कि जब वो फिर प्रार्थना और हाँ, इधर लिखा है कि जब वो प्रार्थना करेंगे तो फिर खुदा क्या करेगा? उनके प्रार्थना की विनतियों को वो सुनेगा, कान नजदीक लेके आएगा या कोल लेके आएगा, और उनकी विनतियां वो सुनेगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि his ears are attentive to their prayer। उस खुदा के कान जो विनतियां हो रही है, जो सच्चाई देना चल रहा है, वो अटेंटिव मतलब चतुर लगता है, चतुर, अलर्ट। हालेलुया। मैं कोशिश कर रहा हूँ सही लफ्ज़ यूज़ करने को, इस्तेमाल करने को। सो खुदा के जो कान है और जो निगाह है वो इन लोगों पे होती है जो जो सच्चाई के साथ चल रहे हैं। तो आज का जो जो चैलेंज है सबके लिए, कि हम सच्चाई देना चल रहे हैं, या हम ऐसे ही धोखा दे रहे हैं किसी को, या डुप्लीकेट जैसा हमारा ये है, स्वभाव है। जैसे हिंदी मूवीज में डुप्लीकेट होता है, आपको तो पता है ना। अमिताभ बच्चन फाइटिंग नहीं करता है, उसका डुप्लीकेट करता है। तो हमें सही बनने की लोड़ है, हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, हमें सही, रियल बोलते हैं उसको, रियल। हाल रियल बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और इधर भी लिखा है कि बट द फेस ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हु प्रैक्टिस इवल। खुदा का फेस उन पर विरोध है जो 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 सच्चाई के साथ नहीं चल रहे, या जो बुरा या माड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरी दुआ है कि हम सब जो इस मीटिंग में हैं वो सीरियस होके जो भी इस वचन में लिखा है उसका पालन करेंगे अच्छी तरीके से। हमारी जीव जो है वो सही होगी, ब्लेसिंग की होगी, लोगों को ब्लेस करने की होगी। हालेलुया। जो हमारा जो हाल चाल है खुदा के साथ, हमारा जो सफ़र है खुदा के साथ, वो पवित्रपन का होगा, खुदा की महिमा करने वाला होगा। और और हम शांति के तलाश में होंगे। हालेलुया। जब भी कोई भी तूफान आएगा, कोई भी हालात ऐसी बनेगी कि हाँ क्या हो रहा है, और हमें आउट ऑफ कंट्रोल, हम अगर लग रहा है कि हमारा लाइफ कंट्रोल में नहीं है, काम नहीं है, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? हम उस टाइम शांति का तलाश करेंगे। हम ऊपर नीचे नहीं हो जाएंगे, हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जब हम ये करेंगे तो फिर खुदा का ब्लेसिंग हमारे पे आएगा। और जो दिन जो आ रहे हैं वो हमारे दिन खुशी के, आनंद के,
और अच्छे माहौल के हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये मेरा 15 मिनट का प्रचार था, एग्जैक्टली 15 मिनट्स। गॉड ब्लेस यू।